ये भी कमाल कर दिया आपने, मतलब रातों रात लाखों लोगों का दिल एक साथ लेकर के चले गए। मैं ब्लैक एंड व्हाइट शो के होस्ट सुधीर चौधरी जी की बात नहीं कर रहा, मैं अंजना ओम कश्यप जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाई। बड़ा अच्छा लगा देख करके। आपको देखना, वीडियो दिखाऊंगा और उसी का एक्सटेंशन लेकर सेकंड पार्ट में समझा भी दूंगा कि अंजना ओम कश्यप जी ने कहा है, तो चलो मैं भी समझा देता हूं कि अब आपको क्या समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल आम आदमी की तकलीफ को अंजना ओम कश्यप जी ने महसूस किया। ये हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि हमें तो लगता है कि अंजना ओम कश्यप जी आप तो ना मिडिल में आती है ना अपर मिडिल में आती है, आप तो उन चंद अमीरों में आती हो ना जिसमें वो 1% एक तरफ और पूरा देश का बजट एक तरफ। सिंपल है कि आप प्रकारांतर रूप से निश्चित तौर पे आएंगे। ये सरकाज़म है या नहीं है, ये आप साबित करेंगे, आप नहीं, मतलब और कोई साबित करेगा। लेकिन फिलहाल मैं सुधीर चौधरी जी के ब्लैक एंड व्हाइट शो की बात करूंगा, फिर अंजना ओम कश्यप जी की बात करूंगा। सुधीर चौधरी जी का ब्लैक एंड व्हाइट शो आज तक पर आता है और 9 बजे का जो खबरदार था उस शो को उन्होंने रिप्लेस किया ब्लैक एंड व्हाइट में। देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ, जो उसका BGM है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मुझे काफी सूदिंग लगा। ग्राफिक्स है काफी मन को हीलिंग करने वाले हैं, चुभते हुए कलर नहीं है, मतलब बोर होने वाली स्थिति नहीं है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा लगेगा देखते वक्त। लेकिन कंटेंट की बात है तो कंटेंट की बात में क्या है? देखो, ब्लैक एंड व्हाइट शो की शुरुआत ही विपक्ष पर बंदूक रख करके की है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट शो को जब डिजाइन किया गया होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में मतलब सब ब्लैक ब्लैक दिखाया जाएगा, जिसमें विपक्ष की बातें और विपक्ष नकम्मा नकारा इस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी, और व्हाइट वाले पोर्शन जो कि कभी नहीं आएगा उसमें सत्ता की बुराई भी कर दी जाएगी। ये पहले एपिसोड से हमें समझ में आ गया और इस तरह से परसीव किया। लेकिन हाँ, आप सभी को याद होगा वो तगड़ा कैंपेन चलाया था, मतलब आज शो को टेलीकास्ट होना है तो स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है आज तक कि रात को 9 बजे, आपको रात को 9 बजे क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला, कंटेंट तो हमें वही देखने को मिला। लेकिन जो भी है, सो फार सो गुड, अभी फिलहाल सब ठीक चल रहा है। लेकिन मैं एक सवाल सोच रहा हूँ यार, ब्लैक एंड व्हाइट शो का नाम सुझाया किसने? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखिए तमाम तरह की चीजें चल रही है कि इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट शो का नाम भी कॉपी कर लिया। वो भी किससे किया है? वो भी पाकिस्तानी चैनल ने किया है, और पाकिस्तानी चैनल ने और सुधीर चौधरी जी ने ब्लैक एंड व्हाइट शो का जो नाम रखा है वो BBC का एक बदनाम शो हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट, उसका नाम रखा है। तो इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही है। खैर, हमें इसमें नहीं पढ़ना है कि कहां से कॉपी और कहां पे पेस्ट मारा है, उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें यह समझना है कि अब यहां पर मैं एक सवाल अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं। सर, मुझे आप ये बताइए कि RTI के माध्यम से क्या मैं सुधीर चौधरी जी के शो के लिए जो उन्होंने आवेदन किया था लोगों से निवेदन करके कि भैया मुझे ना आप सुझाव दीजिए मेरे शो का नाम क्या होना चाहिए, सुधीर चौधरी जी ने बोला कि भैया 3 लाख लोगों ने सुझाव दिया और आप भी सुझाव देना शुरू कीजिए, तो मैं RTI के माध्यम से क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि मैं सुधीर चौधरी जी को बोलूं, पहुंचे RTI के माध्यम से कि 3 लाख लोगों का आप बता रहे हैं, लिख करके आप नहीं बता पाएंगे, किसी किन्हीं 300 नामों का हमें एक बंडल बना के दे दीजिए जिसमें हम देख सकें कि सबसे ज्यादा लोगों ने आपको क्या क्या नाम सुझाए, क्योंकि मैं भी लोगों की रचनात्मक शैली को देखना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। ये जरूरी है जानना, क्योंकि देश की जनता ने सुझाव जब दिए हैं तो उसमें मेरी और आपकी सहभागिता निश्चित तौर पर है। अगर मेरी और आपकी सहभागिता सीधे तौर पर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सहभागिता हमारे किसी करीबी की हो सकती है, और करीबी भी अपना अपना होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें जानने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई जवाब आपके पास हो तो हमें आप बता सकते हैं। यार, ये सब मेरे से नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ब्लैक एंड व्हाइट शो मैंने देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन फिलहाल अंजना ओम कश्यप जी की बात करता हूँ, वो थोड़ा सा सीरियस वाला है। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए दोस्त, अंजना ओम कश्यप जी ने जब बोला किसी भी राज्य के वित्त मंत्री बैठे, लेकिन फैसला और फैसले के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार तो वित्त मंत्री को आपकी सरकार को ठहराया जाएगा। ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि जो मिडिल क्लास है देश का, उस पर एक के बाद एक तरीके खोज कर मार कर रहे हैं आप लोग। ये 5% टैक्स का इजाफा तो है ना उनके लिए। ये कोविड वाला मामला कब तक चलता रहेगा टीकाकरण के लिए? उसके बाद लाभार्थी जो आप देते हैं, स्कीम देते रहते हैं। क्या तमाम सरकारें अपने पेट स्कीम को जारी रखने के लिए आम आदमी से टैक्स वसूली कर रही है इस देश में? ऐसे नया आइडिया क्यों नहीं सोचते हैं सर, जिससे आम आदमी पर मिडिल क्लास पर मारना पड़े? आपको अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी होता रहे जो आपको सरकारी काम के लिए चाहिए, वो करिए। मिडिल क्लास पर क्यों मारता है? अनाज, गेहूं, दाल, अब आप सोचिए कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, टेट्रा पैक, जिस पर आधा मिडिल क्लास चल रहा है यहाँ वहाँ, आप सब पर मार कर रहे हैं। छोड़िए विपक्ष के विरोध को, कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर ने सहमति दे दी, इससे सही नहीं हो जाता ना? आपका भी वही स्टैंड था, तब तो ये GST 5% लग रहा है ना? कांग्रेस के मत्थे डाल डाल कर अपने पैसों को कब तक सही ठहराइएगा? इस देश का दुर्भाग्य ही है कि जो इस देश में सबसे रिचेस्ट 1% है, उसके पास मोर देन 4 टाइम्स ऑफ टोटल फॉर 70% प्यूरेस्ट है, पोरेस्ट है, उनके पास पूरा धन इस वक्त एकत्रित है, और जो टैक्स पेयर है वो उस पर टैक्स की मार मारते रहिए, हर कदम पर मारते रहिए, तो झेल तो रहा है आम व्यक्ति। ये सिर्फ विपक्ष का विरोध नहीं है, जनता का विरोध को फैक्टर इन करना जरूरी नहीं है क्या? ये सुनने के बाद तो मुझे लगा कि शायद मैं 4 धाम की यात्रा करके आऊं, फिर वीडियो बनाऊं, तभी सब कुछ अच्छा हो पाएगा। रातों रात दिल चुरा लेगी मैम आप।
विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरे जैसे काफी दर्शकों के मैम। अब मैं बात करता हूं मेन स्टोरी की। दोस्त बिल्कुल इस मुगालफत में मत रहिएगा कि देखिए किसानों का बिल माफ करते करते इनको क्या कहते हैं किसान सम्मान निधि योजना, फ्री में राशन पानी बांटते बांटते सरकार कंगाल हो गई। नहीं सर, बहुत छोटा हिस्सा इनके लिए जाता है। उद्योगपतियों का भर भर के इनके एनपीओ को माफ किया जा रहा है। इनकी सब मौज आ रही है, मजे आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड है, खरीद लेते हैं। 2017 में बोला कि हमने कॉम्प्लेक्स जो टैक्स सिस्टम है ना उसको हमने बिल्कुल कंबाइन करके एक टैक्स करते हैं, एक देश एक टैक्स। अब सब पे भारी नहीं होने वाला है, ये टैक्स का झोल नहीं होने वाला। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। महंगाई अपने कंट्रोल में होगी। क्या महंगाई कंट्रोल में है? आप दूध दही छाछ जैसी चीजों पर भी आप 5% टैक्स ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? और वो मैम क्या बोलती है, निर्मला सीतारमण मैम आप ये कह रही हैं कि मतलब विपक्ष के लोग भी बैठे हुए थे। अरे बैठे होंगे, वो और आप में क्या अंतर है? हमने अंतर समझते आप लोगों में। अरे हमसे पूछो, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से पूछो कि वो दाल रोटी चावल के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है। उस हिसाब से कमाई नहीं, लेकिन खर्च आपने बहुत लाजवाब दे रखे हैं हमें कि क्या कर सकते हैं। और देशों में भी तो ऐसा हो रहा है, और देशों में होता होगा मैम। ये इन्फ्लेशन हमें मत सिखाइए, और देशों में क्या होता है ये हमें मत सिखाइए, वरना क्लास लेके, वरना मैं भी आपकी क्लास बैठ के ले सकता हूं। हमें सीखना ही नहीं है आपसे। जिस तरह से आप चुनाव में बातें करते हो ना, उसी तरह से व्यक्तियों को या फिर अपनी जनता को, अपने वोटर्स को, अपने देशवासियों को देना भी सीख लीजिए। अरे भारत सरकार कंगाल हो चुकी है, बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। बीते 7 साल में 11 लाख करोड़ के लोन जो कॉर्पोरेट्स के नाम पर माफ किए गए हैं, और ये अगर तिजोरी खाली अगर नहीं होती, दाल आटा रोटी चावल इन सब पर ना जीएसटी लगाने की नौबत नहीं आती सर। अब सरकार की जो निगाहें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो जीएसटी के कलेक्शन से ही है। बड़ा बुरा हाल है दोस्त। देखिए सरकार की ना आवाम के पीठ पर जीएसटी का चाबुक लगातार चलता रहेगा। चावल के दाम 35% बढ़े हैं। जो नौकर पेशा लोग हैं, जो पैकेज और ब्रांडेड अनाज लेते हैं, अब उन पर अब खुला अनाज लेने लगेंगे। यानी पहले से बेहाल एफएमसीजी पर एक और चाबुक चलने वाला है। दिल्ली से मिलने वाले जीएसटी और महाराष्ट्र में जीएसटी से होने वाली आय में 4 गुने का अंतर है। बिहार से लेकर के 6 गरीब राज्यों की कुल जीएसटी का अगर आप कलेक्शन देखेंगे तो अकेला महाराष्ट्र निकलता है। वही महाराष्ट्र जहां पर भाग्यों की सरकार है। अब बाकी देखते हैं अब क्या क्या होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। और आपको पता है बैंकों को बेचने की तैयारी है। तगड़े जो लोन है उनको माफ किया जाएगा। कहा जाएगा कि देखिए क्या करें, बैलेंस शीट को सुधारना है तो एनपीए को राइट ऑफ करना पड़ता ही है। और मैंने बहुत सिंपल सा बता रखा है, एनपीए राइट ऑफ, बहुत सिंपल सी चीज बता रखी है मैंने अपने वीडियोस में। सब समझदार हैं। आप अंतर बताने वाला कमेंट नहीं आना चाहिए नीचे। हमारे पास आज ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 9 महीने का बचा है, यानी कि 9 महीने तक हम सामान मंगा सकते हैं। अब सोचिए अगर यही स्थिति सिर्फ 2 महीने पर आकर अटक जाए तो आपकी मेरी सांसें कैसे फूलेंगी? आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना। जब 600 रुपये लीटर पेट्रोल लोगे आपको तब समझ में आएगा। ये सरकार बोलती है कि हमने जीएसटी के जब हमने दाम बढ़ाए हैं तो पूरा विपक्ष बैठा हुआ था। अरे मैम आपका ज्ञान नहीं चाहिए हमें। आप हमें सिर्फ उसी रेट पर हमें चीजें देना शुरू कर दीजिए जिसको हम अफोर्ड कर सके। हमें आपके लच्छेदार भाषण सुनने ही नहीं। हमें ना विपक्ष से मतलब है ना आपसे मतलब है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि आपको काम करना कैसे भी कीजिए। हमें ये मत बताइए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो भैया आपको झेलना पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? इतनी बड़ी तो महंगाई। हाँ हम मानते हैं कि 2013 के बाद से जिस तरीके से हमारा जो रुपया गिरा है वो बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन यूपीए के टाइम भी तो ऐसा होता था, लेकिन कभी 80 तो पैसा पहुंचा नहीं। वहां पर समस्याएं होती थी। ऑयल बॉन्ड का नाम करके आपने पैसा 1 साल के अंदर रिकवर कर लिया और आज तक हमसे पैसा लूट रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको पब्लिक को बेवकूफ बनाते हुए देखिए INI न्यूज़ में /ऑयल बॉन्ड लिख करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इनकी कहानी सब मैंने एक्सपोज की हुई है। प्रॉब्लम क्या है ना आप लोगों की कि आपको ना वो चटकारी चीजें चाहिए आपको, है ना। आपको वो होला इत्यादि जैसी वीडियोस आपको चाहिए। ठीक है, देखते रहो उसको। अब आपका जब तेल निकल रहा होगा ना तब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यानी कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता ने ना ये महंगाई को सहना सीख लिया। एक बार महामानव ने कहा था, देखो ठंड नहीं पड़ रही है, सहन करने की जो शक्ति ना बस वही तो कम हुई है। महंगाई ज्यादा हो गई है और सहन करने की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। बोलिए राधे राधे। अंजुम कश्यप जी ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं समर्थन कम से कम इस बात पे तो कर ही सकता हूं। देखो जीएसटी से किसको लाभ हो रहा है? आपको क्या पता किसको लाभ हो रहा है? ना मुझे लाभ हो रहा है ना आपको लाभ हो रहा है। आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सब बर्बाद, सब खत्म करके कंबाइन करके जीएसटी बना करके दे दी। सही आपको करना पड़ेगा। फायदा किसको हुआ? कॉर्पोरेट को हुआ। कैसे हुआ? लोन माफी चल रही है ना, पता होगा आपको। कॉर्पोरेट टैक्स को लगातार घटाया जा रहा है और हमें यह बताया जा रहा है कि आपको नौकरियां देते तो इनको तो हमें समर्थन करना होगा, इनका साथ देना होगा। सर दीजिए ना, आपको किसने मना किया है? लेकिन हमारी नौकरी तो बचाई रखी है ना, और बचे बचाए पैसों को तो कम से कम मत निकलवाइए ना। अरे जीएसटी से किसान को कभी फायदा नहीं हुआ। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में देखो जीएसटी, सर देखो
कॉर्पोरेट वाले पैसा देते हैं सरकार को, टैक्स के रूप में दे दिए, लेकिन उनको रिकवर करना आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको लेना आता है, लेकिन ये सुविधा किसान के पास नहीं है। किसान को कोई मशीनरी अगर खरीदनी है तो जाएगा, बिल कटाएगा, जीएसटी देगा, लेकर के आएगा, ले लेगा किसान जाकर के पैसे वापस। और यही काम अगर कोई इंडस्ट्री करेगी ना, वो पैसे ले लेगी। किसान के पास कुछ भी नहीं है। आज आप दूध में, चावल में, रोटी में और आटे में पता नहीं क्या क्या टैक्स ला कर आप ले रहे हो, तो इससे फायदा क्या किसानों को हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा किसानों को। किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, ये लोग ना एक चीज कहते हैं कि जो जीएसटी है ना सिर्फ हमारे देश में थोड़ी ना लागू है, 160 देशों में भी लागू है, वहां भी स्थिति बहुत अच्छी है। अरे कोई स्थिति अच्छी नहीं है। जीएसटी लागू होने का तो उनकी इकोनॉमी का हालत देख लो, रिपोर्ट पढ़ लो आप, यूरोपियन यूनियन देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया देख लो आप, हालत खराब है उनकी। अब आप ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा, कनाडा की हालत देख लो ना, तो सब जगह मतलब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब कहते हैं कि आने वाले वक्त में थोड़े टाइम तक तो देखो रहते ही रहता है, लेकिन आगे चल के ठीक हो। अरे बुलशिट, कुछ ठीक नहीं होता। महंगाई सिर्फ भाषणों में अच्छी लगती है मैम, प्रैक्टिकलिटी में महंगाई कभी भी कम नहीं होती है। जीएसटी, अरे 160 देशों का पूरा पढ़ करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। और ये काफी बात की है INI न्यूज इंडिया के दर्शकों से कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर इस जनता को बेवकूफ अगर बनाए सरकार ने बनाया है। टैक्स पहले तो मैं और आप देते थे, चलो इन कुछ कमा रहे, चलो सरकार को दे दिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपने सुनोगे ना पहले। अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर गरीब आदमी बेचारा, जिसको आप राशन पानी देते हो ना, ये मुफ्त वाला, अगर वो 2 जोड़ी चप्पल लेने भी चला गया ना अपने लिए और बच्चों के लिए, तो उस पर जो टैक्स है ना बेचारों को भी देना पड़ रहा है। लौटा के दे दो ना उनको सख्त आवश्यकता है इन सब चीजों की। देंगे आप? नहीं देंगे। दोस्त, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, ये लूलू मॉल और लोल ये सब आपके काम नहीं आने वाले हैं। अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे पैसा किस तरह से लिया जा रहा है, और आप ही को यह समझाया जाता है कि देश की तरक्की तो आप लोगों के हाथों से हो रही है, और उद्योगपतियों के कर्ज अच्छे से माफ हो रहे हैं। 11 लाख करोड़, कितना एनपीए है? प्राइवेटाइजेशन, एनपीए माफ, सर लीजिए लोन। अडानी साहब पे कितना लोन है, कितना चुकता किया है? अच्छा बिजनेस व्यापार सर का चल रहा है, और कितना रीपेमेंट किया है एक बार आपने जांचने की कोशिश की? चलो मैं रिपोर्ट दे दूंगा, पढ़ लेना। आपको तो पता होगा कि किसानों ने हिमाचल प्रदेश में आंदोलन किया था, क्योंकि जो सेब के लिए जो पैकेट थे जिसमें वो पैक करके भेजते थे, उस पैकेट पर जीएसटी लगने लगा था। किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आपको तो पता ही होगा ना। कैसे पता होगा? ब्लैक एंड व्हाइट शो देखिए आप। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।